अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 2 श्लोक नंबर 5 से आज पढ़ेंगे। करू सर स्टार्ट. हो। श्लोक नंबर 5. हीनान्यवेश आचार्यं पर्युपासित राजवत् शयितसुप्त एवास्मिन् उत्तिष्ठेतस्य पूर्वतः न ब्रूयात् केवलं नाम ना नासाध्वपि विनाटयेत्. न असाधु अपि विनाटयेत्, इस प्रकार से है वो। ओके। हीनानि अवेश आचार्यम पर्युपासित राजवत। इससे पहले वाला जो श्लोक हमने देखा था वो पठन किस प्रकार से करना है शिष्य ने, इस प्रकार का श्लोक हमने इससे पहले देखा है। इसके बाद आज देखेंगे कि पहले की जो कल्पना थी या संकल्पना थी वो गुरुकुल में जाकर रहना और फिर आयुर्वेद शास्त्र को समझना और शास्त्र पठन और उसके साथ कर्म चिकित्सा का अभ्यास, इस दोनों प्रकार से करना, ये दोनों चीजें वहां पर थी। तो गुरु गृही इस प्रकार से आपको रहना है इसमें। और फिर वहां पर जाकर क्या क्या रूल्स नियम जो है वो फॉलो करने हैं, जो आपको करने हैं, मैंडेटरी है, वो अष्टांग संग्रह दिखता है। सो हीनानि आवेश्य आचार्यम राजवत पर्युपासित। हीनानि, हीन मतलब नीचे का दर्जा वाला, इस प्रकार से वेश परिधान आपको करना है। आचार्य के जो वेश आचार्य परिधान करते हैं उससे भारी, उससे बड़ा, इस प्रकार का वेश जो है, जो पोशाक है, वो आपको परिधान नहीं करना है। ये एक आचार्य को दिया गया हुआ मान, अभिमान, इस प्रकार से ये चीज होती है। इसलिए ये जो एटिकेट्स एंड मैनर्स जो कहते हैं, जो सद्वृत्त का बेस है, वही यहाँ पर सिखाया गया है। पर्युपासित राजवत, आचार्य की उपासना या उसकी सेवा किस प्रकार से करनी है? राजवत, राजा की सेवा जिस प्रकार से राजा के जो सेवक हैं वो करते हैं या प्रजा है वो करती है, उस प्रकार से आचार्य की सेवा आपको इस प्रकार से करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली वो आचार्य या गुरु ही है कि जो आपको अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं और आयुर्वेद में आपको निष्णात इस प्रकार से कर सकते हैं। तो राजा जैसी उनकी जो है वो देखभाल आपको रखनी है। शयित सुप्त एव अस्मिन् उत्तिष्ठेत अस्य पूर्वतः। अस्मिन् गुरौ सुप्त एव शयित न असुप्ते स्वप्यात्। जब तक आपके गुरु सोते नहीं हैं रात में, तब तक आपको सोना नहीं है। मतलब आपके गुरु जब या आचार्य जब सोने के लिए जाएंगे उसके बाद ही आपको सोना है। उत्तिष्ठित च अस्य पूर्वतः, और गुरुजन या आपके आचार्य जो है वो जिस समय में उठते हैं, प्रातः समय में, ब्राह्म मुहूर्त में, उससे पहले ही आपको उठना है। तो ये एक आइडियल जो गुरु की सेवा करना जो कहते हैं, आचार्य की सेवा करना इस प्रकार से कहते हैं, वो यहाँ पर लिखी गई है। और ऐसे पहले फॉलो भी होता था। अगर आप महाभारत रामायण यहाँ के अगर वर्णन देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से गुरुकुल और फिर उसके सारे नियम जो है वो इसी प्रकार से फॉलो होते थे। न ब्रूयात केवलम नाम न असाधु विनाटयेत, अन्यच्च तस्य गुरोः केवलं पूजावाचक उपबोधरहितं नाम न कीर्तयेत, न केवलम नाम ब्रूयात। अन्यच्च तस्य गुरोः मतलब हमारे आचार्य जो हैं या उन आचार्यों के भी जो गुरु हैं, उनका सिर्फ पूजा करने के लिए इस प्रकार से नाम लेना कि ये कितने बड़े हैं, वो कितने बड़े हैं, इस प्रकार से, तो ऐसा केवल नाम लेना, उनका बढ़ाई जो हम कहते हैं, बढ़ाई मारना इस प्रकार से उनको ऊंचा दिखाना, इस प्रकार से उनका केवल नाम इस प्रकार से नहीं लेना है। और न असाधु अपि विनाटयेत, मतलब आपके गुरु के प्रति किसी ने अगर कोई भी शब्द कहा जो बुरा शब्द है इस प्रकार से, या उनका अपमान किया, छल किया, इस प्रकार से है, तो उसका उपहास भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए प्रत्युत्तर शिष्य को इस प्रकार से देना चाहिए। तो ये जो एटिकेट्स हैं ये बहुत इन डिटेल
अष्टांग संग्रह में यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके आगे का श्लोक देखेंगे। अभेद्य अनुदत्तः स्तब्धः सुनृतः प्रियदर्शनः बहुश्रुतः कालवेदी ज्ञातग्रन्थो अर्थशास्त्रवित् अनाथान् रोगिणो यश्च पुत्रवत्समुपाचरेत् गुरुणा गुरुणा समग् समनुज्ञातः स भिषक् शब्द 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 शब्दम अश्नुते। तो यहाँ पर शिष्य के गुण वर्णन किए गए हैं। अभेद्य से लेकर शिष्य के गुण इस प्रकार से चालू होते हैं। ये सब सारे गुण जब शिष्य में आ जाएंगे तो उसे भिषक इस प्रकार से कहा जाएगा। इस प्रकार से जो आखिरी वाली लाइन है वो इस प्रकार से आती है, सब भिषक शब्द अश्नुते, तो उसे भिषक ये शब्द के लिए वो लायक होता है। तो ये कौन कौन से विशेषण शिष्य में होने चाहिए भिषक ऐसी जानने के लिए, या समाज उसको जाने कि हाँ ये भिषक है। तो ये क्वालिटीज आप सब में, हम सब में इस प्रकार से होनी चाहिए। तो जो क्वालिटीज अभी पढ़ी हैं उसमें से एक दो तीन भी आई तो भी बहुत है। इतनी आ, विभिन्न विशेषणों से युक्त इस प्रकार से क्वालिटीज यहाँ पर मेंशन की गई है। और सच में ये विचार करना पड़ता है कि इस जो व्याख्या दी है भिषक की यहाँ पर, इसमें हम कहाँ बैठते हैं आज। तो इतनी पढ़ाई और इतने विशेषण हैं, एक एक करके अभी हम देखेंगे। चरक मीमांसास्थान में जो 8वें अध्याय में चर्चा आती है, भिषक भिषजा सह संभाषित, संभाषा जो करनी है वो भिषक भिषजा सह, भिषक ने दूसरे भिषक के साथ इस प्रकार से करनी है। तो पहले हम खुद भिषक तो बने, उसके बाद ही वो संध्या संभाषा पॉसिबल है। तो एक एक करके देखते हैं। अभेद्यो, अभेद्यः परैः प्रतिपाद्यते धूर्तादिभिः अदृक्षः, मतलब दूसरों ने कौन से भी प्रतिवादित विषय इस प्रकार कुछ रखे तो उसका प्रतिवाद, मतलब उसका काउंटर फाइल जो हम कहते हैं, उस प्रकार से आपको करना आना चाहिए। आप अभेद्य इस प्रकार से होने चाहिए जब भी शास्त्र चर्चा आती हो इस प्रकार में। क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखा गया तब शास्त्र चर्चा संगोष्ठी जो होती थी वही इस प्रकार से होती थी। अन्य अनेक शास्त्र चर्चा, जैसे चरक में भी रस के लिए शास्त्र चर्चा हुई है, गर्भ में कौन सा अवयव पहले निर्मित होता है उसके लिए शास्त्र चर्चा की गई है, बस्ती विधि में शास्त्र चर्चा इस प्रकार से आती है। तो इस प्रकार से अभेद्य, आपको कोई भेद ना पाए, भेदना दिमागी तौर पर, विज्ञान के तौर पर, विशेष ज्ञान के तौर पर, इस प्रकार से आप अभेद्य इस प्रकार से बन जाए, ये पहला है। तो पहले ही काफी डिफिकल्ट शुरुआत कर रखी है। दूसरा अनुद्धतः, अनुद्धत प्रसिद्ध है। अनुद्धत मतलब आसक्ति रहना, तो वो नहीं रहनी चाहिए। उद्धत और अनुद्धत विपरीत है वो। किसी भी विषय में प्रेम, आसक्ति इस प्रकार से नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो उसी में इच्छाएं बनी रहती है। और आपका भिषक, ये जो आप कहने वाले हैं या कहे जाते हैं आगे जाकर, जो रोगों की चिकित्सा आपको करनी है वो नहीं हो पाती और किसी विषय में ही आप लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। स्तब्धा मतलब चिरकारी, जो भी काम आप करना चाहते हैं शास्त्र के लिए वो चिरकारी इस प्रकार से होना चाहिए। सुनृतः, सुख उपगमनीय, सुनृत मतलब अच्छी तरीके से चलने वाला। यहाँ पर चलने वाला इसका दूसरा मीनिंग कि एकादश इंद्रिय जो है वो सही तौर पर, सही ढंग से शरीर में होने चाहिए, और उनका कार्य जो वो भी अच्छे तरीके से एक एक करके उनका होना चाहिए। प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय हो इस प्रकार से। बहुश्रुत, जिसने अन्य जो शास्त्र प्रचलित हैं उनका अध्ययन जो है वो अच्छे तरीके से किया हो। जब ये ग्रंथ लिखा गया तब आज के जो प्रचलित शास्त्र हैं, तिबेटियन मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, चाइनीज मेडिसिन है, सुजोग चिकित्सा करके है, मैग्नेटिक थेरेपी है, ऑरा क्लीनिंग है, इस प्रकार से, तो ये सब उस वक्त तो नहीं था जब ये ग्रंथ लिखा गया।
या सुश्रुत में भी इस प्रकार से वर्णन आता है। एकम शास्त्र मधोन अधियानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम् तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रः विजानीयात् चिकित्सकः। इस प्रकार से रेफरेंस आता है। एक ही शास्त्र को जानने में असमर्थता है, मतलब आप सारा जान नहीं पाते, इसलिए बहुश्रुतता इस प्रकार से होनी चाहिए। तो वहां पर डल्लन एक्सप्लेन करता है कि कौन से शास्त्र आपको बहुश्रुत होने के लिए पढ़ने चाहिए। उसमें एक व्याकरण है, दूसरा ज्योतिष है, तीसरा छंद, इस प्रकार से है। तो ये अन्य शास्त्र जो है वो आपको पढ़ने चाहिए। कालवेदी रोगिण अन्यस्य च अवस्था स्वभाव विशेषम जानाति। ये कालवेदी इस प्रकार से है। जो रोगी व्यक्ति है उसकी हर सेकंड में, हर मिनट में जो रोग की अवस्था जो बदलती रहते हैं उसको जानने वाला, इस प्रकार से हमें होना है। तो बिशप कहलाने के लिए काफी डिफिकल्ट है, जैसा मैंने पहले ही कहा था। ज्ञात ग्रंथ, और वो भी अर्थशास्त्रविद, अर्थ और शास्त्रविद, इस प्रकार से जिसका ग्रंथ पूरा का पूरा ज्ञात हो उसे बिशप इस प्रकार से कहा जा सकता है। अनाथान रोगिणो यहाँ च पुत्रवत समुपाचरित। जो अनाथ रोगी हैं उनको, मतलब जिनका कोई नहीं है देखने के लिए, आगे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, जिनका कोई नहीं है, ऐसे जो रोगी हैं उनको पुत्रवत समुपाचरित, उनकी पुत्र जैसी जो सेवा करता हो, जो वैद्य उनकी सेवा करता हो। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको आहार, सॉरी, औषधि देना है, इसी प्रकार से नहीं है। तो उनके रहने के लिए, उनके खाने का इंतजाम, जो पथ्य उनको चाहिए वो उन्हें दे देना, मतलब खुद बनाकर दे देना। और औषध तो वो तो है ही, वो पुत्र के जैसा, जैसे एक पिता पुत्र के लिए सब कुछ करता है, उस प्रकार से अनाथ रोगियों के लिए करने वाला, इस प्रकार से बिशप इस प्रकार से हो जाता है। गुरुणा समुन्नतः स बिशप शब्द मुश्किल। और गुरुणा मतलब गुरु से, समनुज्ञातः जो समग्र, मतलब सारे एंगल से जिसने सब कुछ ज्ञात कर लिया हो उसे बिशप इस प्रकार से कहते हैं। तो हमें सबको आज सोचना चाहिए कि हम जो वैद्य बिशप इस प्रकार से लगाते हैं तो सच में ये क्वालिटीज हमें है क्या, अगर नहीं है तो ये बनाने के लिए किस प्रकार से कोशिश की जाए, किस प्रकार से प्रयास किया जाए, इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। आगे देखेंगे। यस्तु केवल शास्त्रज्ञ कर्म स्वपरिनिष्ठितः स मुह्य स मुह्यति आतुरं प्राप्य भीरुरिवाहन रिहावहम्। हम्म। यहाँ तो केवल शास्त्रज्ञ कर्मसु अपरिनिष्ठितः स मह्यति आतुरं प्राप्य प्राप्य भीरु इव आहवम, इस प्रकार से है, संधि विग्रह है वो, भीरु इव आहवम। यहाँ तो केवल शास्त्रज्ञ, जो केवल शास्त्र का पाठ करके आया है, मतलब शास्त्र उसको अच्छी तरीके से लर्न है, सारे ग्रंथ उसके बाय हार्ट हैं और टिप ऑफ द टंग सारे श्लोक है, लेकिन कर्मसु अपरिनिष्ठित, अपरिनिष्ठित जिसकी कर्म पर श्रद्धा नहीं है, या कर्म इतने देखे नहीं है, या बिल्कुल भी देखे नहीं है। क्लिनिक में जाते समय, वैद्य के पास जाते समय जैसे शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए वैसे कर्म का भी अध्ययन होना चाहिए। और हर एक कर्म की जानकारी वो किस प्रकार से किया जाता है, ग्रंथों में वर्णन आइडियल क्या आता है, व्यवहार हम क्या करते हैं उसका, तो ये सब भी आना चाहिए। तो कर्मसु अपरिनिष्ठितः, जो कर्म इस प्रकार से नहीं कर पाता या नहीं करता, स मुह्यति आतुरम प्राप्य, स आतुरम प्राप्य मुह्यति, वो आतुरम प्राप्य मतलब जब उसके पास रोगी चिकित्सा के लिए आता है तो वो मुह्यति, वो पीछे हो जाता है, वो मुड़ जाता है, मतलब ऐसा जो वैद्य है वो उसको चिकित्सा नहीं देता। जैसे भीरु इव आहवम प्राप्य, एखादा भयभीत होने वाला इस प्रकार से सैनिक है, तो अगर वो युद्ध में खड़ा हो गया तो वो जैसे आगे से जो अटैक होगा, जो चाल चलेंगे सैनिक वगैरह जो है, जो सोल्जर्स हैं, तो उनसे ये पहले ही भीरू हैं, भय है, इसलिए पहले ही मुड़ जाता है।
उसी प्रकार से केवल शास्त्र ज्ञान पूरा का पूरा है लेकिन कर्म नहीं देखे तो आतुरा आने के बाद सिर्फ मेडिसिन देना, सिर्फ औषध देना, इस प्रकार से तो नहीं हो सकता। कर्म चिकित्सा भी उतनी ही सफलता से करनी पड़ती है। तो कर्म जिसने बिल्कुल भी ना देखे हो वो मुह्यति, वो भाग जाता है, वो ट्रीटमेंट अच्छी प्रकार से दे नहीं पाता। तो दोनों जो है वो दोनों इम्पोर्टेंट इस प्रकार से हैं। जो बिशप की व्याख्या पहले आई थी उसमें दोनों ही मीनिंग इस प्रकार से आए थे, शास्त्र दृष्ट और कर्म दृष्ट। इस दोनों प्रकार से हमें जब प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तब तैयार रहना चाहिए। आगे देखेंगे। यह पुनः कुरुते कर्म धार्ष्ट्या शास्त्रविवर्जितः स सत्सु गर्हाम् आप्नोति वधं क्षतिराजतः। हम्म, यह पुनः कुरुते कर्म धार्ष्ट्यात् शास्त्र विवर्जितः स सत्सु गर्हाम आपनोति वधम च रुच्छति राजतः। रुच्छति इस प्रकार से संधि विग्रह है वो, चर्छति इसका संधि बन चुका है, च रुच्छति राजतः। यह पुनः कुरुते कर्म धार्ष्ट्यात् शास्त्र विवर्जितः। धार्ष्ट्यात् ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। धार्ष्ट्य मतलब धैर्य, इस प्रकार से उसमें होना है। तो जो भी कर्म आप करते हो आपके चिकित्सा में, स्नेहन स्वेदन जलौका से लेकर वमन विरेचन बस्ती तक, ये जो सारे कर्म हैं या इससे अन्य अलग पंचकर्मेतर कर्म जो भी किए जाते हैं वो भी जो सारे हैं उसमें भी शास्त्र विवर्जिता, शास्त्र का पठन कुछ भी नहीं है, लेकिन धैर्य तो इतना है कि आने दो पेशेंट में, ये कर्म करूंगा वो कर्म करूंगा, या अभी जो पंचकर्म का ट्रेंड चल रहा है या प्रैक्टिस जो चल रही है, रुग्ण अर्ह है अनर्ह है वो कुछ देखते नहीं है, तो शूल बढ़ जाता है, कभी कभी एकदम गायब हो जाता है, कभी संप्राप्ति ही चेंज हो जाती है, अलग संप्राप्ति में पेशेंट चला जाता है। तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। शास्त्र में जो लिखा गया है उसी प्रकार से आपको शास्त्राधिष्ठित कर्म इस प्रकार से करने हैं। लेकिन कई लोग धैर्य की वजह से बहुत हिम्मत होती है तो कर्म करते रहते हैं। स सत्सु ग्रहाम आपनोति, सत्सु मतलब जो सज्जन लोग हैं, अब आयुर्वेद के हिसाब में जो अच्छे वैद्य हैं उनमें वो ग्रहाम आपनोति, ग्रह का मतलब है निंद्य, इस प्रकार से वो प्राप्त हो जाता है। वो सारे वैद्यों के समूह अगर इकट्ठा हो जाए तो उसमें वो निंदता को प्राप्त होता है। वधम च रुच्छति राजतः, रुच्छति मतलब इच्छा करना या एक्चुअली वध करना, इस प्रकार से राजतः वधम रुच्छति मतलब अगर राजा राजेशाही राजा इस प्रकार से कोई है तो वो ऐसे वैद्य का वध करना इस प्रकार से चाहता है, क्योंकि शास्त्र विवर्जित इस प्रकार से कर्म और फिर उस कर्म के व्यापक जो मृत्यु तक जा सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो उस वैद्य के लिए जो शिक्षा है वो भी मृत्यु इसी प्रकार से। तो सज्जनों में वो तो निंदता को प्राप्त होता है या राजा जो है वो उसका वध कर देता है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। आगे हेतौ लिंगे प्रशमने रोगाणाम् अपुनर्भवे ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजार्हो भिषक्तमः। ये राजार्ह व्यक्ति इस प्रकार से, वैद्य इस प्रकार से जो है ये लिखा गया है, चरक में भी ये श्लोक आता है। सो ये भिषक के दोष, दोनों दोष अभी लास्ट जो दो श्लोक हुए उसमें बताया है कि केवल शास्त्र का ही पठन इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए और केवल कर्म ही किए हैं इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। तो हेतु लिंगे प्रशमने रोगाणाम अपुनर्भवे चतुर्विधम ज्ञानम यस्य स राजार्हः भिषक्तमः। हेतु लिंग प्रशमन और लिंगों का प्रशमन मतलब लक्षणों का प्रशमन और रोगाणाम अपुनर्भवे, रोग फिर से होना भी नहीं चाहिए, ये चतुर्विध ज्ञान जिसको प्राप्त है वो राजार्ह भिषक्तम। भिषक्तम भिषक ये जो व्याख्या हमने पहले की आज के लेक्चर में, उसमें तम इस प्रकार से उसकी गणना या ख्याति हो जाती है, और राजार्ह राजा के लिए या राजा जैसा,
विषक्तम, इस प्रकार से वो प्राप्त होता है। इसमें एक चीज़ है कि हेतु आपको समझ में आने चाहिए, लक्षण उन हेतुओं से उत्पन्न जो भी है वो समझ में आने चाहिए। उसमें से जो लक्षण से व्याधि उत्पन्न हुआ है उसका प्रशमन कैसे किया जाए ये एक समझ में आना चाहिए। और उसका अपुनर्भव ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोलटकर सर जो थे वो हमेशा कहते थे कि रोगी का रोग ठीक करना इस प्रकार से हमें नहीं करना है। रोगी ठीक होना चाहिए और वो आगे आयुष्य जो उसका शेष है तब तक वो ठीक रहना चाहिए। जैसे मानो आपके पास 2 साल का कोई बच्चा आता है, 16 साल का बच्चा आता है, ज्वर का श्वास प्रतिशा इस प्रकार से कोई है, तो आपको चिकित्सा इस हद तक देनी है कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, जो व्याधि हैं, जो संप्राप्ति हैं, उसका भेद होकर वो व्याधि का उपशम हो। और उसके बाद उसको कभी भी प्रतिशा, ज्वर जो भी आपका निदान हो, वो आपके मतलब उसके आगे आयुष्य में उसको कभी भी ये जो व्याधि है वो ना हो। इस प्रकार से रोग की अपुनर्भव चिकित्सा ये पॉसिबल है। इसमें रुग्ण का भी उतना ही रोल है कि पथ्य अपथ्य का पूरा विचार करके वो उसे फॉलो करे, लेकिन हमारा भी उतना ही दायित्व है कि अपुनर्भव चिकित्सा इस प्रकार से होनी चाहिए। इसलिए रसायनवाजीकरण इनका जो प्रयोग है वो आयुर्वेद शास्त्र में आगे बताया है। तो रसायन ये सिर्फ बुढ़ापे को दूर करने के लिए इसी प्रकार से नहीं है। तो ये रोग के अपुनर्भव इसके लिए भी रसायन का प्रयोग, सेवन इस प्रकार से किया जाता है। इसलिए चिकित्सा स्थान में भी अलग अलग रसायन इस प्रकार से आते हैं। वो उस चिकित्सा में अपुनर्भव इस प्रकार से काम करते हैं। और बाकी रसायन अध्याय भी आता है, वो स्वस्थ के लिए ऊर्जा कर इस प्रकार से है। और जो आतुर व्यक्ति हैं उनके लिए रोग मुक्ति कर इस प्रकार से काम करता है। तो ये चतुर्विध ज्ञान जो है वो विषक को होना चाहिए। आगे देखेंगे। शस्- शस्त्रं शास्त्राणि नहीं शस्त्रं शास्त्राणि सलिलं गुणादोषप्रवृत्तये पात्र अपेक्षिण्यतः प्रज्ञां बाहुश्रुत्येन बृंहयेत्। हम्म तो बिशप को दूसरा क्या करना है, तो ये चीज करनी है, शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षिणी अतः प्रज्ञा बाहुश्रुत्येन ब्रोहयेत्। प्रज्ञा का द्रोहण करना है, प्रज्ञा विशेष ज्ञान इस प्रकार से उसको बाहुश्रुत्येन, बाहुश्रुत्येन अनेक प्रकार से उसको फुलफिल करते के जो युक्ति प्रमाण इस प्रकार से आयुर्वेद में वर्णित है और ज़्यादातर इस्तेमाल उसी का अभी चिकित्सा में होता है। तो उसका इस्तेमाल करके अनेक एंगल से आपको अपनी प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा जो है वो उसका ब्रूहण, उपब्रूहण इस प्रकार से करना है। तो ये किस लिए करना है, क्योंकि शस्त्र, शास्त्र और सलिल मतलब जल, ये जो है ये गुण दोष प्रवृत्ति है। इनके गुण और दोष ये जो है ये पात्रापेक्षिणी, वो किस पात्र में रखे जाते हैं उसके ऊपर उसके गुण या दोष इस प्रकार से प्रवृत्त होते हैं। इसलिए प्रज्ञा जो है वो अगर अच्छे आदमी में, अच्छा आदमी है, सज्जन है, उसमें अगर काम में लाई तो जगत का उद्धार इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन वही अगर दुराचारी है, अधर्मी, उसके हाथ अगर लग गई तो उसका दुराचार इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर नीचे भी टीका में उन्होंने लिखा है, शस्त्रम शौर्य युक्ते पात्रे स्थितम कार्यक्रम भवति। शस्त्र जो है वो अगर शौर्य निर्माण करने वाला या शौर्यता दिखाने वाला अगर कोई सैनिक है उसके हाथ में शस्त्र दिया गया तो ही वो कार्यकर होता है। अगर भीरू जो ऑलरेडी भयभीत है उसके पास दिया गया तो वो कुछ काम नहीं करता। शास्त्र का भी वैसा ही है, अच्छे हाथ में अगर शास्त्र है तो शास्त्र का ब्रूहण, उपब्रूहण ये पॉसिबल है। आज आयुर्वेद में कालानुरूप न्यू संहिता में, संहिता नाना, ये शास्त्र अच्छे लोगों में अगर जाएगा तो ये अच्छा काम इस प्रकार से हो पाएगा। लेकिन अगर बुरे लोगों में या अधर्मी है, दुराचारी है, जिनको खुद का कुछ समझ में नहीं आता, उनके हाथ में अगर ये शास्त्र चला जाए तो वो उसका
अधर्म की तरीके से ही उपयोग इस प्रकार से करेंगे। वैसे ही सलिल यानी पानी के लिए जो वर्णित है उसमें भी वही इस प्रकार से वर्णित है। तो ये पात्रापेक्षणी है, सुवर्ण रजत, इन पात्रों में अगर आप पानी रखें तो वो अमृत समान, रसायन समान इस प्रकार से उनकी प्रॉपर्टीज इस प्रकार से हो जाती हैं, गुण में परिवर्तन इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन वही मिट्टी का घड़ा विषैला है, मिट्टी पड़ी है उसमें, इस प्रकार से पात्र में अगर आप पानी रखें तो वो मैला इस प्रकार सा ना पीने लायक इस प्रकार से हो जाता है। तो ये शस्त्र शास्त्र और सलिल इनके गुण दोष पात्रापेक्षी, जिस पात्र में आप रखेंगे, जिसको आप देंगे, उसमें उसके लिए ये निर्भर होते हैं। इसलिए प्रज्ञा जो है वो अनेक कारणों से आपको उसका ब्रूहण इस प्रकार से करना है। आज यहीं पर रुकेंगे, इसके आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।